just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Welcome student in another topic of your lesson number 1 geography, that is resources and development। तो रिसोर्सेज के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि उसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या कैसे इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो अब आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि अगर किसी मुल्क के पास, किसी स्टेट के पास, किसी कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज हैं तो उसको अब जो है उसको डेवलप कैसे करना है, और ये भी ना हो कि जो वो रिसोर्सेज है वो एक ही ग्रुप के पास या कुछ फ्यू जो इंडिविजुअल है उनके पास इकट्ठा हो जाए। तो उसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो ह्यूमन बीइंग ने बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इनडिस्क्रिमिनेटली उनका इस्तेमाल कर लिया है, जिसके कारण बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी दुनिया भर में देखी जा रही हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है वो है डिप्लीशन ऑफ सोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं कि कुछ ही चंद बंदों के हाथों में है, जहाँ कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो उनका बेहताशा उनका इस्तेमाल कर रही हैं, और जिसके कारण जो है रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ लोगों के हाथ में ही आ गए हैं, और उनके लालच में ये है सारा जो सिस्टम है हमारे अर्थ का वो ख़राब हो चुका है। Accumulation of sources in a few hands, which in turn divided the society into two segments, that is rich and poor। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ हाथों में चले गए हैं, जिसके कारण जो है हमारे जो पूरी सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी, वो अमीर और गरीब के बीच में डिवाइड हो चुकी है। इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो सबसे जो बढ़िया सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है वो है इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो उसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, दूसरी है ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो दुनिया भर में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल वार्मिंग की है, कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि हमने बुरी तरह से जो पूरे जंगल हैं उनको काट दिया है। दिन ब दिन जो फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, उनकी जो संख्या है, उनकी जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस तरह से ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं, उसकी डिप्लीशन हो चुकी है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो है ही, मतलब वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके बाद जो है लैंड डिग्रेडेशन, और दिन ब दिन जो ज़मीन है हमारे पास अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी भी जो है डिग्रेडेशन हो रही है। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लास्टिक जो है वो ज़मीन में बिखर जाता है, उसके कारण जो है मतलब जो ज़मीन है, जहाँ इस तरह से हम जो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती बाड़ी के कामों में, बीडीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड्स हैं, तो उसके कारण जो है लैंड की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब